जय जय राधे राधे जय 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 श्री राधे 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 राधे कृष्ण राधे जय 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 श्री राधे राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे राधे जय 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 श्री राधे 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 जय 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 श्री कहाँ से तुम प्रॉब्लम कर दियो? कल तक तो ठीक था यार, बिल्कुल जैसे ची ची कर रहा था हमारा साउंड सर। हे अकारण करुणा वरुणालय, हे भक्तवत्सल दीनबंधु अनाथों के नाथ, हे भक्त दुख भंजन अंजनानंदन पवन पुत्र श्री हनुमान जी महाराज, मेरे परमात्मा की वांगमयी मूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण है। पावन कथा श्रवण के लिए
विराजित समस्त भगवत कथा की रस रसिक वृंद, भक्ति स्वरूपा स्नेह में माताएं बहन। आइए, समय कम है, समय की परिधि में रहते हुए हम कल जहां आपको विश्राम दिलाए थे वहां से आगे चलते हैं। कल आप लोगों ने सुना उत्तानपाद का चरित्र, लेकिन दो भाई हैं। दूसरे भाई की कथा थोड़ी कम आई है, इसलिए कम आई है, दूसरे भाई का नाम है प्रियव्रत। व्रत माने संकल्प और प्रिय माने जिसके जीवन का एक ही संकल्प है, केवल परमात्मा, दुनियादारी से मतलब ही उसको नहीं था, भगवान के भक्त को, इसलिए उनकी चर्चा कम आई है। लेकिन उन्हीं के खानदान में, उन्हीं के द्वारा एक ऐसा पुत्र पैदा हुआ जिसका नाम पड़ा ऋषभदेव। और वो ऋषभदेव जिन्होंने जैन धर्म को, जैन परंपरा को प्रकट किया, ऋषभदेव जी महाराज। ऋषभदेव के 100 पुत्र थे। अब आप जानते हो, घर में अगर एक पुरुष से कई स्त्रियां हो जाएं तो लफड़ा, और एक पुरुष के कई बच्चे हो जाएं तो भी मुसीबत ही है। अगर वो लायक नहीं हुए तो मुसीबत ही है। 100 पुत्र बुजुर्ग हो गए हैं ऋषभदेव जी। इतना बड़ा साम्राज्य किसको हम दें, समझ में नहीं आ रहा था। तो उन्होंने गेम खेला। ऐसा मैंने संतों से सुना। उन्होंने कह दिया कि भाई देखो, अब हम राज्य किसी को देंगे और एक ही पुत्र को देंगे, तो हमें किसको देना है इसका निर्णय हम बाद में करेंगे। पहले काम करो, एक एक आम ले लो और तुम लोग जाओ, खा पी करके तब आना। लेकिन ये ध्यान रखना, ऐसी जगह खाना जहां कोई न देखे। एक जो हमारे जैसा था हो गया, कमरा बंद किया, 2 करके चाकू निकाला, खा पी के खत्म कर दिया, पहुंच गए। दूसरा पर्दा लगा लिया, कोई ऐसा कोई वैसा, खा पी करके फिट हो गए। लेकिन एक पुत्र ऐसा था, घर में गया तो कहा यहां नहीं, अकेले में खाने को कहा है। बाहर जब निकले तो सूर्य का प्रकाश दिखा, कहा कोई न देखे, सूर्य देख रहा है। उपवन में गए तो पक्षियों ने चहचहाट करी, तो कहा ये पक्षियां देख रही हैं। और अंत में कहे कोई देखे न देखे, लेकिन जो अंदर बैठा है वो तो देख रहा है। पूरा दिन बंदा लिए घूमता रहा, फिर अंत में वो फल ले जाकर के पिता को दे दिया। कहा मेरे बस का नहीं। भूख तो लगी थी, खाने का मन तो था, लेकिन तुम्हारा एक संकल्प था कि वहां खाना जहां कोई न देखे, दुनिया देखे न देखे, लेकिन मौला देख रहा है, वो अंदर बैठा है, वो तो देख रहा है, तो कैसे खा लूं। मुस्कुराए, कहे हाँ तुम ठीक। जिसको हर क्षण, जिसको हर घड़ी इस चीज का एहसास हो कि कोई देखे या न देखे, लेकिन अंदर बैठा मौला देख रहा है, तो वो पाप ज्यादा नहीं करेगा, कर्म ज्यादा नहीं करेगा। क्यों? समझ जाता है कोई देख रहा है, कोई रिकॉर्ड कर रहा है। भरत जी को गद्दी दे दिया, बेटे का नाम था भरत। अपना जंगल चले गए। 36 साल की जब उम्र हुई तो बच्चे हुए भरत जी के। 36 साल की उम्र में अपने बच्चे को गद्दी देकर ये भी जंगल चले गए। अंदर भक्ति है, अंदर प्यार है, प्रेम है, लेकिन एक थोड़ी कमी है। कभी कभी जो ईगो आ जाता है, मैं वाला, ये फंस जाता है। 10,000 बरस तपस्या किया है भरत जी ने गंडकी नदी में खड़े होकर। जेठ का महीना यही चल रहा था। एक हिरणी पानी पीने के लिए जैसे आई, गर्भिणी है, प्रसूतावस्था है, वह तुरंत आगे पीछे ही बच्चा होने वाला है, बहुत प्यास लगी है। वो गंडकी में जैसे पानी पीने झुकी, जैसे पीछे से सिंह ने दहाड़ा। अब सिंह के दहाड़ को सुनकर पूरा जंगल कांप गया और डर के मारे वो हिरणी छलांग लगा दिया बचने की कोशिश से, क्योंकि प्रसव काल नजदीक था। जैसे शरीर को सिमेट कर छलांग लगाया, बच्चा बाहर आ गया और वो नदी में गई, मर गई डूबकर। खड़े तमाशा देख रहे हैं भरत जी महाराज। भरत जी को लगा कि अगर आज मैं न होता तो ये मर जाता, तो यही गड़बड़ हो गया।
पत्नी की सेवा करो, बेटे की सेवा करो, समाज की सेवा करो, लेकिन मैं कर रहा हूं ये भावना हो। ठाकुर ने मेरे को जिम्मेदारी दी है इस परिवार को पालने का, तो हम पाल रहे हैं। बात तो दोनों वही है, चाहे इधर से पकड़ो चाहे उधर से पकड़ो। आप भी पराठा खाते हो, लेकिन आपके शब्द में थोड़ा अंतर है। आप कहते हो, सुनती हो क्या है, आज पराठा मेरा खाने का मन है, पराठा खा। लेकिन एक साधु को जब पराठा खाने का मन होता है तो वो क्या कहता है, रामदास, हाँ गुरु जी, कि राम जी की इच्छा से पराठा बनाओ। अंतर हो गया नहीं हो गया? मेरी इच्छा है पराठा बनाओ, तो मैं का भान हुआ, राम जी की इच्छा से आज पराठा बनाओ। मैंने राम जी की इच्छा है क्या पराठा का भोग खाएगा वही, लेकिन शब्द बदल दिया तो भाव बदल गया, दृष्टि बदली तो सृष्टि बदली, सब बदल गया। मैं नहीं होता तो मर जाता। बच्चे को उठाए, कुटिया में ले गए, दूध पिलाना शुरू किया, नन्हा सा हिरण से सुंदर होते। अब भजन जब करने लगे तो गोदी में बिठा लिया, एक हाथ से सहलाते हैं, एक हाथ से माला जपते हैं। और ध्यान रखना, भजन करते समय भी आपकी दृष्टि, आपका मानस जहां जाएगा आधा से ज्यादा फल वो पा जाएगा। इसीलिए संत जो होते हैं 3 प्रकार से कृपा करते हैं। आप कथा में बैठे हो, कोई आपको संत बार बार देख रहा है, बार बार देख रहा है, तो जान लेना कि अंतर की कृपा दृष्टि ठाकुर ने प्रेरित करी है, तभी उस बंदे को आदमी देखता है बार बार। नहीं इतने लोग बैठते हैं सबको देखते हैं। दूसरा, भोजन करने बैठे और आप जाके बैठ जाओ, मांगो नहीं जूठी प्रसाद, बैठ जाओ और चाचा भाव आवे, हे रामदास इधर आओ, तुम लोग आज जूठी प्रसादी ठाकुर की खाओ। अपने हाथ से संत बिना मांगे दे दे तो समझो आपका कायाकल्प हो गया। और तीसरा, माला लेकर के जब वो भजन कर रहा है और भजन के समय किसी सेवक का, शिष्य का, भगत का संस्मरण आ जाए, उसके दुख का संस्मरण आ जाए, तो उस समय का किया हुआ सारा जप का जो पुण्य है स्मरण करने वाले उस बंदे के पास पहुंच जाता है। भजन तो कर रहे हैं, लेकिन हाथ फेरते समय ध्यान दिखता है। धीरे धीरे इतना मोह हो गया, बिना उसके रह ही नहीं पाए। लेकिन वो तो हिरन अपने बिरादरी को पाया, भाग गया। अब ये उसके चक्कर में कोई मार डाला होगा, कोई मर गया होगा, ये हुआ होगा, वो हुआ होगा। उसी समय काल आया और सोचते सोचते इनका भी प्राण निकल गया। इसलिए वाल्मीकि रामायण में लिखा है कि मरते समय व्यक्ति जिस विषय वस्तु का चिंतन करता है, अगला जन्म उसका उसी में होता है। हम लोग गलती क्या करते हैं, अगर प्राण निकलने वाला है तो बुढ़ा सबसे पहले कहेगा कि बड़ी बिटिया को बुला दो एक बार, बड़कनों को बुला दो एक बार। सारी जिंदगी देखा, पेट नहीं भरा, अब जाने की तैयारी तेरी है, अब देख करके क्या करेगा मूर्ख। देखना है तो ठाकुर को अपने देखे। तो संत कहते हैं कि मरते समय जब वो प्राण निकलने का समय आ जाए तो घर का परिवारी जन कोई भी सामने ना हो, कोई हो ही नहीं आंखों के सामने उसके। और संभव हो तो कान में जोर से जिसका उपासना किया हो, राम राम शिव शिव, जो भी जोर जोर से बोलो। और कहीं अचानक आपने राम कहा, कान में आवाज गई, वो भी राम कह दिया, तो मुक्त हो गया एक बारी कहने से। अंतराम कही आवत नहीं, आपने कहलवा दिया तो उसकी मुक्ति हो गई। मरने के बाद भी जीवात्मा इतनी जल्दी नहीं जाता, परिवार को रोते हुए देखता है, चिढ़ते हुए देखता है, वो सबको पुकारता है, लेकिन उसकी वाणी सुन नहीं सकता, बहुत देर तक देखता ही रहता है। फिर इसके बाद समझ जाता है कि हमारा क्षेत्र दूसरा हो गया। यह मिठास नहीं है, बहुत कड़ी आवाज है। भजन का प्रभाव ये हुआ कि जब अगला जन्म नरक का हुआ तो मृग का हुआ, क्योंकि मृग की सोच से मरे थे।
ठाकुर ने कृपा इतना करी थी कि मृग होने के बावजूद भी उनको पता था मैं क्या था और क्या हो गया, इसलिए 3 महीना कुल जिंदा रहे। गंडकी का जल पीते और सूखी पत्ते जो हैं, हरे पत्ते नहीं सूखे पत्ते, एकादशी पूर्णिमा का व्रत करते, 3 महीने में खत्म। फिर जन्म हुआ तो ब्राह्मण के घर में, और वहां पर भी वो नाम पीछा नहीं छोड़ा, वहां पर भी नाम बड़ा भर। 3 साल की अवस्था में पिता ने यज्ञोपवीत कर दिया और गायत्री मंत्र दे दिया और कहा इसको सुनाओ। दूसरे दिन जब पिता बुलाया, भरत आए तो कहा गायत्री मंत्र याद किए। भरत जी ने कहा याद नहीं हो रहा है। सच ये नहीं है, सच ये है बहुत ऊंची। भरत जी ने सोचा कि आज गायत्री मंत्र सुना दूंगा तो कल पिताजी कहेंगे सत्यनारायण कथा याद करो, क्योंकि पंडिताई है तो करना पड़ेगा। और सत्यनारायण कथा अगर याद कर दिए तो फिर कहेंगे जो पिंडदान होता है कर्मकांड उसको याद करो, तो फिर उसी लफड़े में पड़ोगे बेटा। इसलिए एक उपाय यही है कि बोलो याद हुआ नहीं याद हुआ। 6 महीना रोज पूछे, रोज कहा नहीं याद हुआ तो कह दिया कि तुम्हारे कुल का कलंक पैदा हुआ है, तो जड़ है। तो भरत जी के साथ में एक उपाधि और जुड़ गई, जड़ भरत। पिता का शरीर छूट गया और घर में कोई काम ना करो, खाओ सबसे ज्यादा, तो भाई हो चाहे भौजाई हो सम्मान करेगी। एक काम ना करो, पड़े रहो, सबसे पहले तुम खा लो। घर में लड़ाई हो रही है उनको लड़ने दो, तुम जाओ निकाल करके खा लो, तो कहेंगे पहले इसको घर से भगा। भरत जी को घर से भगाया गया, खेत में बिठा दिया गया। काम ही करना है। संयोग से कबीले का स्वामी ने प्रतिज्ञा करी थी कि अगर बेटा हो जाए तो तुम्हें बलि दूंगा, काली नर बलि। उसके सैनिक आए, देखा ऊपर बैठे हैं मचान पर, कहा नीचे आओ, उतर आई, क्योंकि सब में राम में देख रहे हैं, सी राम में सब जग जानी। वो बुलाया आओ, आ गए, चलो मेरे साथ। चले गए, कबीले में ले गया, कहा स्नान करो, स्नान कर लिए, बढ़िया 56 भोग खिलाया, खा लो, खा लिए। कहे अब फिर चलो, कपड़ा सुंदर पहन लो, कपड़ा पहना दिया, लेकर के गए जहाँ बलि होनी थी। जब कहा कि अपनी मुंडी यहाँ रखो लकड़ी पर, तो लगे सोचे कि अब तो मर डाले। लेकिन फिर अंतर्बुद्धि ने कहा बेवकूफ, जब खिलाया तब बुरा नहीं लगा, जब पिन्हाया तब बुरा नहीं लगा, तब तो मजा आ रहा था। तो जिस बकरे का बलि होना होता है उसको बहुत खिलाता है लोग, कि खूब खट्टा खट्टा रख दिया। तलवार उठाया और जैसे मारने चला, साक्षात महाकाली प्रकट हो गई। कौन मार सकता है जिसके ऊपर साक्षात नारायण की कृपा हो। सब चूमेंगे अंगूठा, एक तुम न रूठा चाहिए। महाकाली प्रकट हुई, कहा इसे नहीं मैं तुम्हें मारूंगी। नरबलि जो दे रहा था उसी को मार करके नरबलि ले लिया। चल दिए वहां से, बहुत दिनों तक घूम रहे, भटक रहे हैं। संक्षेप से सुना रहा हूं। अचानक एक दिन रघुगढ़ राजा कपिल भगवान के यहाँ जा रहे थे ज्ञान सत्संग करने के लिए, तो डोली उठवाई लोगों से, बेगार वाला काम ज्यादा होता था। एक बीमार पड़ गया, कहा दूसरे को ढूंढो। ये मस्त मौला 16 साल की उम्र में पहलवान बैठे थे, कहे इधर आओ। आ गए, डोली उठाओ, डोली उठा दिया। अब चूंकि सारे लोग तो बैलेंस बनाकर चलते हैं और ये नीचे देखते चलते हैं कि चींटी न मर जाए, ये न हो जाए, पाप न हो जाए, तो कभी कदम आगे कभी पीछे, कभी उचक जाए। और अंदर रघुगढ़ बैठा, जब उचके तो खोपड़ी में उसके डोली का डंडा लगा। उसने कहा अगर फिर सिर में लगा तो सबकी मुंडी काट लूंगा। तो उठाने वालों ने कहा महाराज हम तो ठीक ठाक हैं, लेकिन ये जो दूसरा आया है ये उछलता हुआ चलता है, तो गलती तो इसकी है। तो गुस्से में कहा डोली रोको, उतार दिया, निकाला तलवार। 16 वर्ष तक बोले नहीं थे, मौन हो गए थे भरत जी महाराज। उठाया तलवार, जब मारने चला कहा कि मैं जमराज का भी जमराज हूं दंड देने में।
मैं तेरी अंग को काट काट के गिरा दूंगा, मार डालूंगा। इतने वर्षों के बाद पहली बार हंस करके परमहंस जड़ भरत जी बोले, कहा तो मुझे मार डालोगे? कहे हम मरेंगे ही नहीं, हम मरेंगे ही नहीं। रघुगण ने कहा दुनिया मरती है, तुम क्यों नहीं मरोगे? कहा दुनिया मरे, हम नहीं मरेंगे। तलवार निकाला, कहा तुम तलवार से हाथ काट सकते हो, गला काट सकते हो, पैर काट सकते हो, लेकिन हम हाथ नहीं है, हम पैर नहीं है, हम गला नहीं है। अभी आपसे कोई पूछे ये आपका क्या है, तो कहोगे दाहिना हाथ है, ये मेरा बायां हाथ है, ये मेरा सिर है, ये मेरा सीना है, ये मेरा पैर, मेरा मेरा है ना, मेरा है। और जब मेरा मेरा कर चुको तो कोई धीरे से पूछे कि तुम कौन हो? ये तो आपका शरीर है ना भाई, मेरा हाथ, मेरा पैर, मेरा सब कुछ, तुम कौन हो? तो शायद थोड़ी देर के लिए आपको सोचना पड़ेगा। मैं नहीं मरूंगा, अंग मरेगा, शरीर मरेगा। तो रघुगण ने कहा देखने में तो ये, लेकिन ये तो बहुत बड़ी बात कर दिया कि हम नहीं मरेंगे, अंग मरेगा, शरीर कटेगा। तुम कौन हो? भरत जी ने कहा चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, हम साक्षात शिव हैं, सोहम, हम नहीं मरेंगे, शरीर कटेगा, मरेगा। तो हाथ जोड़ करके बोला महाराज अवधूत हो, संत हो, परमहंस हो, पागल हो, आप हो कौन? परिचय दो। और इतने बड़े आप सिद्ध हो तो डोली क्यों उठाई मेरे को कंधे पर? हंसते हुए परमहंस ने कहा कि एक बार बाप अगर बेटे को गोदी में बिठा ले तो आवश्यकता पड़ने पर वो बाप उस बेटे को कंधे पर भी बिठा सकता है। तुम हमें तो नहीं पहचान पा रहे हो, लेकिन हम तुम्हें बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। तुम हिरण थे, हिरण का बच्चा। मैंने तुम्हें गोदी में उठाया, गोदी में बिठाया, प्यार किया, लाड किया, तुमसे इतना जुड़ गए कि तुम मेरी गोदी में बैठने के कारण से जब शरीर छोड़े तो राजा बन गए। और मैं इतना नीचे गिरा, इतना बड़ा योगी होते हुए भी जब मैं शरीर छोड़ा तो मृग बन गया। और मृग बनने के बाद फिर जन्म लिया। मेरा तीसरा जन्म है, तुम्हारा दूसरा जन्म है। तो तुम्हें गोदी में हम बिठा चुके हैं, तो कंधे पर बिठाया तो कोई गलत नहीं की। गिर गया चरणों में, महाराज पहचान नहीं पाए, पूरी बात बताया। और कहे कि परमात्मा के मिलने का तरीका क्या है? तो कहा कितना भी पूजा कर लो, पाठ कर लो, भक्ति कर लो, शक्ति कर लो, लेकिन जब तक संत के, भगवंत के चरणों को धोकर पियोगे नहीं ना महादेव पाद जो अभिषेकम, जब तक चरण को धोओगे नहीं, मिट्टी संतों के माथे पे नहीं लगाओगे, तब तक यज्ञ नहीं होगा, पुराण नहीं होगा। चरणों में गिरे ही गिर करके क्षमा मांगी, उद्धार किया है। रघुगण का जहां सीखने जा रहे थे वहां सीखने नहीं गए, वहीं से रघुगण राजा वापस चले आए। सुखदेव जी सुना रहे हैं, परीक्षित सुन रहे हैं। परीक्षित जी से कहा राजा परीक्षित सब कुछ दे देना, लेकिन आंख किसी को मत देना। आपने सुना होगा शरीर में है 6 विकार, लेकिन 6 में 3 बहुत प्रबल है। काम, क्रोध, मद, लोभ सब नाथ नरक के पंथ। और गीता में भी भगवान नहीं कहते हैं काम, क्रोधस्तथा लोभः, ये बहुत खतरनाक है, आपके शरीर में है, मेरे आपके सबके शरीर में है। लेकिन एक बात बताओ, है तो शरीर में, लेकिन इसकी स्विच कहाँ है? इसकी बटन कहाँ है? और जब बहुत ध्यान से सुनोगे तो पता लगेगा कि स्विच गले के ऊपर है। महात्मा गांधी के टेबल पे 3 बंदर आप लोगों ने देखा होगा, और पूछो इस 3 बंदर को बिठाने का मतलब क्या है, तो कोई कहेगा कि कम बोलो, कम सुनो और कम देखो। ये सच नहीं है। सच यह है कि जो तीनों विकार हैं
वो गले के ऊपर है, एक मुख में है, एक आंख में है, एक कान में है। इसीलिए भगवान अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन एक गेम खेलते हैं, गले के नीचे जितना अंग प्रत्यंग है वो तेरा, अपन को लेना देना नहीं है, लेकिन ये खोपड़ी मुझको दे दे। मन मना भाव मद भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु, ये खोपड़ी मुझको दे दे, चरणों में रख दे। क्यों? स्विच ऊपर है, बटन ऊपर लगाया है। जैसे काम का जो स्विच है वो आंख है, काम का जो स्विच है वो आंख है। अजामिल ब्राह्मण है, वेद पाठी है, जंगल में लकड़ी लेने गया, उधर से लौटा, एक स्त्री को अर्धनग्न अवस्था में एक पुरुष के साथ लिपटते हुए देखे। एक बार केवल कुटिया में आया, माला रख दिया। ये बीमारी कहां से आई? आंख से। न देखा हो नहीं बीमारी आती। तो काम का प्रवेश आंख से है और क्रोध का प्रवेश कान से है। अभी आप बैठे सुन रहे हो, बिल्कुल डूबे हो, और कोई धीरे से आकर के कहे भैया तुम यहाँ बैठे हो, अरे का फलनवा दारू पी के तुम्हारी माँ बहन को गाली दे रहा है दरवाजे पर। अगर धन बल जन बल बाहुबल तीनों आपके अंदर है तो कथा सुनोगे। एक सेक्शन लगेगा, एक फलनवा निकाल रहा है, मार जो होगा देख लेंगे। क्रोध का स्विच ये है और लोभ का स्विच है जिह्वा। अभी कह दो आम का अचार बहुत बढ़िया होता है, तो पानी कहाँ आएगा? कान में कि नाक में? तो काम आंख, क्रोध लोभ और मुख। ये क्रोध कान, काम आंख और लोभ मुख। महात्मा गांधी कहते हैं मुख बंद रखो, मैंने स्वाद के पीछे मत पड़ो। ये फार्मूले को संतों ने काट दिया। संतों ने कहा कि जहां पर ऑटोमेटिक दरवाजा लगा है वहां पर भी महात्मा गांधी ने लगवाया है, और जहां लग ही नहीं सकता वहां भी लगाया है। जैसे आंख पे दरवाजा है, नहीं देखना है बंद कर लो। हाथ से बंद करने का क्या मतलब है? अरे खोलना होगा तो हाथ हटा नहीं लोगे क्या? दरवाजा है, मुख में दरवाजा है, नहीं बोलना है मौन हो जाओ। लेकिन ऊपर वाले ने कान में दरवाजा नहीं लगाया, सुनना पड़ेगा। जो लोग यहाँ नहीं आए हैं, हारन की आवाज जा रही है, वो लाख सोचे हम नहीं सुनेंगे तो नहीं सुनेंगे, मजबूरी है, सुनना पड़ेगा। अब एक तरीका है, जब सुनना पड़ेगा ही तो क्या सुने जिससे विकास हो विनाश ना हो। तो शब्द दो किस्म के होते हैं। एक शब्द ऐसा है जो आपको ऊर्जा प्रदान करे, ऊपर ले जाए, और एक शब्द ऐसा है जो आपको विनाश के रास्ते पर ले जाए। जब सुनना ही है तो इतना सुन लो, इतना सुन लो, इतना सुन लो, सुनते सुनते कान भर जाए। अगर अच्छे शब्दों से, सत्संग से, भगवत भक्ति से सुन के आपने कानों को भर लिया, तो जो उल्टे सीधे गीत दुनिया के हैं जिससे बीमारी हो वो कान में नहीं आएगा। जैसे आप मान लो आप अयोध्या गए बिरला धर्मशाला में, और आपने कहा एक रूम ले दो, और संयोग जो आपका मित्र है, जो मैनेजर है, उसने कह दिया यार कमाल करते हो, रूम तुम जहां मर्जी हो जहां जाओ रह लो, जहां खाली हो तहां रह लो। कार्तिक का महीना जिसमें 10 आदमी होनी चाहिए उसमें 20 घुसे बैठे हैं, 20 घुसे बैठे हैं, तो आप क्या करोगे? रात भर खड़े रहोगे क्या? रहीम खान खाना लिखता है कि भरी सराय रहीम लखी आप पथिक फिर जाए। जब सराय भरा हो, कमरा भरा हो, तो यात्री रुकता नहीं और कहीं तलाश करने चला जाता है। तो अच्छे सत्संग को आप सुनते सुनते इतना सुन लोगे तो कान जब भर जाएगा तो जो ये विकार हैं, उल्टे सीधी चीजें हैं, ये यहाँ से आके लौट जाएंगी। क्योंकि भैया जगह नहीं है, यहाँ पहले से ओवरलोड है। सुखदेव स्वामी कहते हैं आंख मत देना, और इसी आधार पे उन्होंने ये इस प्रसंग को सुनाया। कान्य, एक कन्नौज में एक ब्राह्मण था, कान्य कुब्ज। कान्य कुब्जे द्विजः कश्चित्
दासी पति रजा मिलहा नामना नष्ट सदा चारो दास्या संसर्ग दोषिता नाम है जामी। वैसे ऐसे विवाह कर लिया जैसे भी बतलाया। उस चक्कर में रात बीती, सवेरे आंख बंद करके जब संध्या करने बैठा तो वैश्या ने कहा क्या कर रहे हो? कहा ध्यान कर रहे हैं। कहा ध्यान करना था तो हमें क्यों लाएगा? हमें तो खाने चाय का समय हो गया। ध्यान रखना, पुरुष जब स्त्री का शिकार करता है तो सारा जीवन सर नहीं उठा पाता। इसमें माताओं बहनों का दोष नहीं है, क्योंकि ये पेड़ नहीं है, ये लता है। लता समझते हो ना? जैसे लौकी, कद्दू, ये चढ़ना जानती हैं। विवाह के बाद गौने में अगर आपने चढ़ा दिया तो यहां तक तो ठीक है, इसलिए कहते हैं कान के नीचे रहे, ऊपर नहीं। अगर हाइट ज्यादा है तब ये नीचे रहे, ऊपर नहीं। लेकिन कहीं चढ़ा दिया और वो बेल चढ़ के सिर पर बैठ गई तो जीवन भर नहीं उतरेगी। ये चंद्रमुखी, सूरजमुखी, ज्वालामुखी क्यों होते हैं? पहले चढ़ा दिया और बाद में कहते उतरो, काहे उतरे? एक राजकुमार अपने पत्नी को पहली बार लेकर के चला घोड़े पर बिठाकर। घोड़ा थोड़ा सा एड़ी था। 10 किलोमीटर गया, घोड़े ने एड़ मारा, निकाह के चाबुक मारा, खींचकर कहा एक, भगा घोड़ा। बहुत दूर आगे गया, फिर एड़ मारा, राजकुमार फिर तलवार निकाल, ये चाबुक उठाया, कहा दो। और अपने किला के पास जाते जाते 100 मीटर जब किला 200 रह गया, फिर घोड़ा एड़ मारा, नीचे कूदा, निकाला तलवार, कहा 3। घोड़े की मुंडी काट दिया। पहली बार अपने पति देव के स्वरूप को पत्नी देख रही। घर ले गया, बहुत प्यार किया, मान सम्मान सब कुछ हुआ। 6 महीना बीता। बस 6 महीने के बाद कुछ तो मैं हो गया। और जैसे लड़ने की कोशिश पत्नी ने किया, जैसे वो राजकुमार कहता है एक, जैसे ऊपर उंगली क्या कहा एक, वो चुप हो गई, समझ गई अब 2 ही बचा है, इसके आगे कुछ नहीं है। अंतिम में फैसला वही ये करता है। सारी जिंदगी प्रेम से कट गया, कभी 3 बोलने की आवश्यकता नहीं पड़ी। ये माताएं बहने ये भावनात्मक जगत में ज्यादा ऊपर जाती हैं। वैश्या ने कहा कि काम करो, पहले हमारे चाय की व्यवस्था करो। डूब गया वैश्या में। 9 बच्चे पैदा हुए। अब 9 बच्चे हो, कमाई कुछ है नहीं तो चोरी डकैती तो करना पड़ेगा। आषाढ़ का महीना, अयोध्या से कुछ संत जमात लेके वृंदावन जा रहे थे। उस गांव के किनारे पहुंचे शाम को तो पुलिया के ऊपर कुछ बच्चे बैठे थे। आप जान लेना कि रोड के किनारे जो पुलिया होता है, उस पुलिया पे बहुत अच्छे लोग नहीं बैठते, वही बैठते हैं जो घुटे घुटाए होते हैं। बच्चों से पूछा बेटा या तो धर्मात्मा कोई है जहां हम लोग 40-50 लोग रुक सकें? संत हैं, कल सुबह जाएंगे। बच्चों ने कहा हाँ है। ये उत्तर तरफ चले जाओ, एक बरगद का पेड़ है, चबूतरा बना है, और बहुत धर्मात्मा है, नाम उसका है अजामिल, चले जाओ, बहुत सेवा करेगा। अब बाबा लोग क्या जाने भाई, जो बोलोगे वही जानेंगे। चबूतरे पे जाके ठाकुर को बिठा दिया, कीर्तन प्रारंभ हुआ। गुरुदेव ने बच्चे से कहा जाकर के घर मालिक को बोल दो कि संत आए हैं और रात रहेंगे, सुबह जाएंगे, भोजन करेंगे। अंदर जब गया नौजुवक संत, वैश्या बैठी थी। वैश्या से कहा माता राम, हम संत आए हैं अयोध्या से और आप बहुत धर्मात्मा हो, गांव के लोगों ने कहा है, इसलिए आज का भोजन आपके यहाँ होगा। आंखें बंद कर ली वैश्या, क्योंकि वैश्या के जीवन में घटना घटी थी। माँ मर रही थी जब 5 वर्ष की ये थी, तो मरते हुए माँ ने कहा बेटा पेट भरने के लिए कोई भी कुकर्म कर लेना चलेगा, लेकिन अगर कोई संत आवे तो जीवन में कभी संत से झूठ मत बोलना, क्योंकि संत में भगवंत का वास होता है। और संत कह रहा है, वो बोली महाराज हम धर्मात्मा नहीं है, ये सच है कि मेरा पति ब्राह्मण है, लेकिन मैं वैश्या हूं, बहुत पाप किया है, मेरे हाथ की रोटी खाओगे?
तो संत ने कहा आपने अच्छा किया बता के, तुम्हारा भी धर्म रह गया, हमारा भी धर्म रह गया, और कोई घर देख लेंगे। और जैसे चलने लगा तैसे कहा रुक जाओ महाराज, मेरा बनाया नहीं खा सकते, वो चलेगा, लेकिन सूखे अन्न में कौन सा दोष लगता है, पाप लगता है। बोले हाँ, ये तो आटा दे देते हैं, आलू दे देते हैं, आप ही लोग बना लो। भोजन बनाया, 11 बजे रात को ठाकुर का भोग लगा, और भोग की थाली गुरुदेव ने कहा जिसके घर का अन्न है उसको दे आओ। घर में लाकर के रखी, रात को 12 बजे आया अजामिल, ये लोग कौन बुलाए, कौन आया, कौन बुला के लाया। पत्नी ने कहा चुप रहे, अगर एक शब्द ज्यादा। पूरी रात संत रहे, सुबह जब चलने लगे तो गुरुदेव आए, दोनों बैठे थे, तो कहा कि बेटा अब हम लोग चल रहे हैं, तुम्हारे यहाँ भोजन किया है तो दक्षिणा तुमको देना पड़ेगा, क्योंकि जब तक दक्षिणा ना दो भोजन के बाद तब तक फल पूरा नहीं होता। यज्ञ पत्नी सुदक्षिणा। अजामिल हंसा, कहा महाराज बड़ा मजबूर हूं, नहीं दक्षिणा की बात करते हो, जितना अमंडल कमंडल चिमटा रखे हो इरादे में साफ हो जाता है, इसके चलते फंस गया, वही दक्षिणा मान लो। तो संत ने कहा बेटा हम पैसा नहीं मांग रहे, दक्षिणा में तो कुछ भी हो सकता है। तो अजामिल ने कहा हाँ पैसा छोड़ के कुछ भी बोलो तो हम बतावें। तो कहा कि तेरी पत्नी गर्भवती है, 9वां महीना चल रहा है, कहे हाँ, इसके पेट में बच्चा है, हम 50 संतों की दक्षिणा इतनी कर दे कि जब बच्चा पैदा हुए इस बच्चे का नाम नारायण रखियो बस। जो कुछ गंधी दे नहीं तो भी वास सुबास। धान के खेत में गंधिया अगर है आप चले जाओ, छोना नहीं, फिर भी दुर्वास तो उसका आएगा। चंदन के बगीचे से जाओ तो चंदन की सुगंधी आएगी। रात रानी बगल से गुजरो, रात रानी के पेड़ से, तो पूरा क्षेत्र महका रहता है, प्रभाव तो पड़ ही जाता है। अजामिल ने कहा इसमें कौन बड़ी बात है, चलो दे देंगे। संत इधर गए, 2 दिन बाद बच्चा पैदा हुआ, अब बच्चे का नाम नारायण रखा। 5 वर्ष का बच्चा हुआ, खेल रहा है, अचानक ऊपर से पार्टी आ गई जमदूतों की। और जब जमदूतों ने देखा और सारे बच्चे बगल में खेल रहे हैं, थोड़ी दूर पर, दूरे क्रीडन का सकम, तो बच्चे खेल रहे हैं। जमदूतों ने जब देखा जोर से चिल्लाया नारायण। उसको नहीं बुलाया, अपने बेटे को बुलाया नारायण। अब बच्चे तो बच्चे खेल रहे हैं, और जब जोर से चिल्लाया तो उधर भगवान के भी दूत खेल रहे थे ऊपर। वो देखे कोई भैया भगत है मेरे प्रभु का, चलो देखते हैं। तो इधर जमदूत खड़े, इधर देवदूत खड़े। देवदूत बिल्कुल ठाकुर की तरह, सर्वे पद्म पलासाक्षा पीत कौशे वाससः, सब पीला वस्त्र पहने हैं, कान में कुंडल है, सब दिव्य स्वरूप है। देवदूतों ने कहा क्यों भाई, क्यों परेशान कर रहे हो? जमदूतों ने कहा कर नहीं रहा हूं, ये पापी है इसलिए आया हूं लेके जाने के लिए। जमदूतों ने कहा पापी है, देवदूतों ने कहा भी 11 वर्ष जिंदगी है। कहा है तो जरूर, लेकिन इतना पाप कर चुका है कि पहले ही ले जाना पड़ेगा, ये पापी है। देवदूत मुस्कुराए, एक बात बोला भी नारायण बोला ये, हाँ तो नारायण बोलने के बाद फिर कोई पाप किया है क्या? तो जमदूतों ने कहा ना नारायण बोलने के बाद कोई पाप नहीं किया, ये तो पुराना हिसाब किताब खत्म हो गया। एक बार नारायण बोला ना, बोले हाँ आगे सारा हिसाब किताब खत्म हो गया, अब तो कोई पाप किया नहीं है, कहे हाँ। तो जमदूतों ने कहा हमें बेवकूफ समझते, नारायण को थोड़ी बुलाया है, तो अपने बच्चे को बुलाया है। तो देवदूतों ने कहा बच्चा जब पैदा हुआ था तो नारायण नाम लेकर पैदा हुआ था क्या? नहीं, यहां रखा गया नाम, मतलब नारायण इसके पहले नाम था। बोले हाँ। कहे मेरे प्रभु सांकेत्यम पारहास्यमुआ, आप किसी का नाम ना जानो तो ऐसे बोल दो, अरे ओ सीताराम जी, ओ राम जी, तो एक बार जरूर घूम के देखोगे किसको बुला रहा है। अरे भैया राम जी सुनो तो,
आप बोलोगे मेरे को कहे, हाँ आपने राम जी कहा तो वो राम जी नहीं है, लेकिन मुख से आपके जो राम जी निकला इसका फल आपको मिला। भाव कुभाव अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिशि दसहु। भाव से कुभाव से कैसे भी लोग, ये नारायण को पुकारा बच्चे को, लेकिन मुख से नारायण तो बोला, हाँ ये तो ये पापी नहीं है। इतना समझाया, जब दूत भागे, सारी बातें सुन रहा था जामिल, पूरा परिवार छोड़ा, कहा कि अब 11 वर्ष बचा है तो ये जिंदगी बर्बाद नहीं करेंगे, बहुत हो गया। जंगल में गया, आंखें बंद करी, रोना प्रारंभ किया और रोते रोते जो शब्द कहा कि मेरी जिंदगी संवर जाए, मेरी जिंदगी संवर जाए, अगर तुम मिलने आ जाओ। मेरी जिंदगी संवर जाए, अगर तुम मिलने आ जाओ। मेरी जिंदगी संवर जाए, अगर विहिबन हुआ, साक्षात नारायण प्रकट हुए और अजामिल का उद्धार हो गया। इसलिए सुखदेव स्वामी ने कहा कि हमेशा अपने आंखों को थोड़ा बचा करके रखें। देखो, किसी को देखने में बुराई नहीं है, कोई बहुत सुंदर है तो प्रशंसा करने में भी बुराई नहीं है। कह दो कि ये जो महिला है बहुत सुंदर है, क्या खूबसूरत है, कितना बढ़िया परमात्मा ने इसको गढ़ करके बनाया है, प्रशंसा करो। और करने के बाद कह दो, इसको देखने के बाद ऐसा लगता है जैसे राधा रानी खड़ी है। बोलो, हाँ बदल गया, ये बहुत सुंदर है, ऐसी सुंदरता तो मैंने जीवन में नहीं देखी। ऐसा लगता है ये तो साक्षात राधा रानी लगती है। और जहाँ राधा रानी का भाव आया वहीं आपके मन का विकार छो मंतर हो जाएगा, आप पूर्ण रूप से भक्ति में डूब जाओगे। आंखों को सबको मत देना। जो आंखें न होती तो कुछ भी न होता, जो आंखें न होती तो कुछ भी न होता। न मानव जन्म तो निरर्थक खोता, न मानव जन्म तो निरर्थक
चर्चा आती है हिरण्याक्ष बड़ा भाई मार डाला गया था, लेकिन छोटा हिरण्यकशिपु था। अपने सेनापतियों से कहा राक्षसों से शांत हो जाओ, क्योंकि जब मौसम सही ना हो तो व्यक्ति को चुप रहना चाहिए। रहीमन चुप हो बैठिए जान दिनन की फेर, लेकिन जब नीचे दिन आई हैं बनत न लगी हैं देर। जिसने मेरे भाई को मारा है हम ऐसे नहीं मार सकते, हाँ तपस्या के द्वारा मारा जा सकता है। तो तुम लोग रुको, हम तपस्या करने जा रहे हैं। गंधमादन पर्वत पे गया तपस्या करने के लिए, पीपल के पेड़ के नीचे बैठा और जैसे ओम ब्रह्मणे नमः शुरू किया, देवताओं ने बृहस्पति से कहा महाराज जाओ इसका खेल बिगाड़ो। तोता बन के बृहस्पति आए, ऊपर बैठ गए। जैसे वो कहे वो ब्रह्मणे नमः, जैसे तुक्ता कहे नारायण नारायण, और नारायण ही दुश्मन। 2-4 बार पत्थर मारा, उड़ाया। पक्षी तो पक्षी, क्या कर सकते हो। हिरण्यकशिपु को लगा कि आज का मुहूर्त सही नहीं है, कल आएंगे, और शाम तक घर पहुंच गया। पत्नी ने सोचा कितना जिद्दी, इतना पापी, एक बार तो ठान ले कि करूंगा तो करता, वापस क्यों आया। और ऐसे पूछे क्यों ना बनाऊंगी। कयाधु गरम गरम भोजन बनाया, उल्टे सीधे सब। कहा चलो भोजन करो, पति को बिठाया। जब भोजन करने लगा तो पंखा लेकर के झलने लगी। पुरुषों की 2-4 कमजोरी होती है। जो पत्नी अपने पति को मुट्ठी में करना चाहे, सबसे सहज तरस जाते होंगे कोई हमारा पैर दबा। इतनी माताएं जब कुछ लेना होता है, कहीं आना जाना होता है, पैसा ज्यादा चाहिए तो 2 दिन बहुत सेवा करोगी, खूब पैर दबाओगी। लेकिन सबसे बड़ी गलती तो यही हो जाती है, स्त्रियों को जहां है उन सभी पुरुषों से प्यारा और पराक्रमी मेरा पति है, इसलिए मैं मुस्कुराती हूं कि मैं धन्य हो गई तेरे से पति को पाकर। खुश, वो भी खुश हो गया। लेकिन खुश करने के बाद तब कहती है, अच्छा पतिदेव एक बात बताओ, आप गए थे तपस्या करने, हमारी याद आई थी, लौट आए। मेरी याद आई थी इसलिए आए। अरे ना तेरी याद नहीं आई तो क्यों आए। अरे कहा जब मैं भजन करने शुरू किया तो एक तोता आया, ऊपर बैठ के नारायण नारायण करने लगा। पहली बार जिंदगी में हिरण्यकश्यपु के मुख से नारायण शब्द निकला। तोता नारायण बोला, हाँ एक बार बोला। अरे कई बार नारायण 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 चिल्लाने लगा। घुमा फिरा करके खा भी रहा है और उससे कयाधु नारायण नारायण नाम भी रही। भोजन करके बिस्तर पे गया, स्नान करके गई, पैर दबाने लगी। कहा कि पतिदेव माफ करना, तो थोड़ा गर्मी थी, पूरी बात नहीं समझ पाए, ये तोता नारायण बोला कैसे। अब वो पैर दबा रही है, कहानी पूछ रही है, पूरी कहानी सुना रहा है। सुखदेव स्वामी कहते हैं पैर दबाते दबाते 108 बार नारायण का नाम उसके मुख से निकलवा लिया कयाधु ने। इसलिए तुलसी अपने राम को रीझ भजो या खीजू, बीज पड़े ते जाम है, खेत पड़े ते जाम है, उल्टो सीधो बीज नाम निकलवा लिया। दूसरे दिन फिर तपस्या करने गया है, ब्रह्मा प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने कहा गलत दुकान पे आ गया। क्यों? तू कहता हम मरे ही ना कहे। हाँ, किसी ने हनुमान जी की तपस्या 12 वर्ष तक करी, हनुमान जी प्रकट हो गई, बोल क्या दे दूं। तो उसने कहा महाराज हमारा विवाह करवा दो। लोग होने नहीं दे रहे, हमारा विवाह करवा दो। तो हनुमान जी कहे बेवकूफ, हम ही कुंवारे घूम रहे हैं, तो तुम्हारा विवाह। जलाने वाला जला ही देगा, हमें डर नहीं है। परमात्मा ने पवन देवता से कहा इतना तेज चलो तूफान, इस गति से चलो गोला बनाते हुए। और होलिका की जो चदरिया है उसको ऐसा ऊपर उड़ाओ और ऊपर उड़ा करके दबा दो। अब ये चदरिया मान लो है, यहाँ कोई बैठा है, पीछे से हवा आवे, चद्दर उड़े और आगे उसको ढक ले तो वो तो ढक गया, तो नंगा कौन हो, चदरिया उड़ने वाला। तो ब्रह्मा की भी इज्जत बच गई कि चदरिया उड़ी, उड़ करके प्रहलाद को के आगे आ गई, आगे पीछे का और बग नखा से फाड़ दिया, अतड़ियों को उठा करके अपने गले में डाला
और सिंहासन पे बैठ के जीवा लपलपा, देवता शांत कैसे होंगे? तो इंद्र ने कहा, लक्ष्मी माता भी खड़ी हैं। इंद्र ने लक्ष्मी माता से कहा, माता आपके पति देव हैं और आप शांत करो ना। लक्ष्मी जी ने कहा, ऊपर वाले हमारे पति देव ठीक है, इनको मैं भी प्रणाम करती हूँ। और जिसका पति नरसिंह होता है उसकी पत्नी करीब 10 मीटर दूर से ही बात करती है। अगर कहीं मामला गर्म है तो जो भी बक बक करेगी वो 10 मीटर 15 दूर से करेगी। क्यों? इसलिए कि सच जाऊंगी तो मारना शुरू कर देगी, दूर ही रहेगी। लक्ष्मी जी ने कहा, मैं ठीक हूं, कौन जाए? कौन जाए? नारद जी ने कहा, मैं बताऊं कौन जाए, प्रहलाद को भेजो। लोगों ने कहा, बेटा तुम जाओगे? कहे हाँ बिल्कुल जाऊंगा, डर नहीं लगता? कि मेरा प्रभु है, काहे को डर? के तो जाओ। सुखदेव स्वामी कहते हैं, प्रहलादम प्रेषयामास, तुम जाओ। और प्रहलाद जी जैसे गए, पिता के शरीर को उठा के फेंक दिया और एक झटके में प्रहलाद को उठाया और गोदी में बिठा लिया। वो लंबी लंबी जिह्वा लगे चाटने पूरे शरीर से।